हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डीप नेक पर। तो देखिए, मेरा मैन फैब्रिक है और ये अस्तर का फैब्रिक है। 32 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग मैं यहाँ पर कर रही हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेजरमेंट लीजिएगा इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके हमने नीचे से अस्तर के कपड़े को सीधा कर लेना है। इसके बाद टोटल लेंथ लेनी है। तो टोटल लेंथ मैंने रखी है 14 इंच। 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। इसके बाद हमें शोल्डर का नाप रखना है 32 साइज़ में 5 इंच का। आर्म होल लेने हैं 5.5 इंच। शोल्डर रखे हैं 5 इंच, आर्म होल लिए हैं 5.5 इंच। इस तरह से देखिए हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। अब चेस्ट का चौथा भाग रखेंगे 8 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। इस तरह से मैंने यहाँ पर लाइन बना ली है। कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर 26 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 6.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। 1.25 इंच पे हमने आर्म होल की गोलाई देनी है। इस तरह से मार्किंग पूरा करने के बाद बैक पार्ट को कट कर लेंगे अस्तर के ऊपर इस तरह से। बैक पार्ट को अस्तर पे कटिंग करने के बाद हमें लेना है गले का मेजरमेंट। तो गले की विड्थ रखी है मैंने यहाँ पर 2.25 इंच। अगर आप कम पहनते हैं तो 2 इंच ही ले सकते हैं। 2.25 इंच पे नेक विड्थ का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम लेंगे नेक की लेंथ 9.5 इंच। अगर आप कम पहनते हैं तो आप अपने हिसाब से कम करके भी ले सकते हैं। नीचे से गले की चौड़ाई 2.5 इंच मार्क करेंगे, 2.5 से 2.25 इंच। और इस तरह से हमें गले का शेप दे देना है। ये देखिए, गले का शेप मैंने यहाँ पर बना लिया है और इसे कट कर लेंगे। तो ये छोटे साइज़ का ब्लाउज़ है, इसलिए मैंने गले का शेप कम करके ही लिया है। अगर आप बड़े साइज़ में बनाते हैं तो गले का शेप आप फैला करके भी ले सकते हैं। नेक की कटिंग कर लेने के बाद हमने इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब हमें इसका स्टिचिंग करना है। तो मैं इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग लगा सकते हैं। नीचे की तरफ मैन फैब्रिक को सीधा करके रखेंगे और अस्तर के कपड़े को इस तरह से ऊपर की तरफ रख लेना है। अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। एक पैर का मार्जिन लेते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे गले पर। ये देखिए, नेक के ऊपर सिलाई लगा लेने के बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। बीच में से एक्स्ट्रा कपड़े के पार्ट को कट कर लेंगे इस तरह से। और इसके बाद हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाने हैं। पूरे ही गले पर कट लगा लेंगे इस तरह से। कट लगाने के बाद देखिए, एक सिलाई हमें अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले पार्ट पर लगा लेनी है। नीचे से मार्जिन को भी अस्तर वाली तरफ ही रखना है। अब हमें अस्तर के कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और इसके बाद हमें बाहर की तरफ से सिलाई लगानी है। बाहर वाली सिलाई लगाते समय कपड़े को हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि इसके अंदर कोई भी सल या क्रेस बिल्कुल भी ना आए। ये देखिए, चारों तरफ से अच्छे से सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे और बाहर की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है इसे कट करके निकाल देना है। चारों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े के पार्ट को कट कर लेने के बाद हमने कमर में प्लेट्स अटैच करनी है और नीचे की तरफ लगाना है कमर पट्टी। तो मैं यहाँ पर कमर की पट्टी कट कर रही हूँ। कमर पट्टी आप 1.25 से 1.5 इंच की चौड़ाई में ले सकते हैं।
अब देखिए सेंटर से हमें कपड़े में एक छोटा कट लगाना है बैक पार्ट में। यहाँ से कपड़े को फोल्ड करके 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स लगा लेनी है। दोनों ही तरफ इसी तरह से हमें कमर में प्लेट्स अटैच करनी है और इसके बाद कमर में पट्टी लगानी है। तो पट्टी को लगाने से पहले आप एक तरफ से फोल्ड कर लीजिए। इसके बाद नीचे की तरफ आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो इसी के साथ देखिए बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब इस ब्लाउज़ के ऊपर मैं सिंपल फ्रिल का डिज़ाइन बना रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से पूरे नेक पर भी चाहे तो फ्रिल लगा सकते हैं। मैं इसके नीचे के पार्ट पर ही फ्रिल को अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमें शेप इस तरह से देना है। ये देखिए, और यहाँ पर मैंने जो पट्टी ली है इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 3.5 इंच की, 3.5 इंच। इस पट्टी को आपको फोल्ड कर लेना है इस तरह से। पट्टी को डबल कर लेंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो डबल करके प्रेस भी कर सकते हैं इसके ऊपर। सिलाई लगा लेने के बाद हमने इसे हाथ से अच्छे से प्रेस कर देना है और इसके बाद इसकी फ्रिल बनानी है। फ्रिल यहाँ पर एक जैसी बनाएंगे। ये देखिए पूरी पट्टी की हमें फ्रिल बना लेनी है। अगर आपके पास कपड़ा कम होता है तो आप अलग से कॉन्ट्रास्ट कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो फ्रिल है वो उसे तैयार कर लिया है और इसके बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। ये देखिए सिलाई के पास तक हम फैब्रिक को कट कर लेंगे और इसके बाद हमें इसे गले पर अटैच कर लेना है। फ्रिल लगाने से पहले यहाँ पर हम लेस अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर आप 2 लेयर भी लगा सकते हैं या 1 लेयर भी लगा सकते हैं। नीचे वाले नेक के पास तक जहाँ तक हमने मार्किंग की है वहीं तक हमें लेस अटैच करनी है और लेस के ऊपर आप डबल सिलाई ज़रूर लगाएं दोनों तरफ के कॉर्नर पर, और इस तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी हमें लेस को अटैच कर लेना है इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर दिया है और इसके बाद हमें फ्रिल लगा लेनी है नीचे की तरफ। गले के बिल्कुल पास से जहाँ पर हमने मार्किंग किया हुआ है वहीं पर हमें लेस को अटैच कर ये फ्रिल को अटैच कर लेना है। सिलाई लगा करके दोनों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को शेप देते हुए कट कर लेंगे और इस फ्रिल के ऊपर हमने लेस अटैच कर लेनी है। फ्रिल का जो मार्जिन है वो पूरा लेस के साथ कवर हो जाना चाहिए। इस तरह से हमने लेस लगानी है यहाँ पर। लेस के ऊपर डबल सिलाई लगा लेंगे इस तरह से और यही लेस मैं नीचे कमर के साइड पे लगा रही हूँ। नीचे की तरफ भी मैंने लेस लगाकर इसे पूरा कर लिया है और इसी के साथ मेरा आज का नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।